जय हिंद दोस्तों, मैथ्स न्यूट्रल क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 93 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 93 करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग जो है कैसे सोल्व करते हैं। जब पर भी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। प्लस जब पर भी किसी भी नंबर का पावर माइनस में रहता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उलट देते हैं। तब जब उलट देते हैं तो उसका पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, पलट कर 1/3 हो जाएगा। तो पावर जो है माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 उसका मतलब होता है 1। अब देखिए 3 का 3, 3 एक 4, 4/3 हो गया। नीचे में क्या हो गया, 1 में से 3 गया तो कितना हो गया, -2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 से 2 जो है, -2 से ये 4 कट जाएगा, -2 बार में, सो -2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, ये a³ - b³ बटा में a² + ab + b²। तो जब पर भी इस तरह का जो है ना आंसर, इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ऊपर में माइनस है ना तो घटा देना, इस दोनों को घटा देना है। और अगर प्लस में रहेगा तो इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 6 में से यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, तो 0 मार दिए। यहाँ पर क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी हो गया। अब 6 में से 0 गया तो 6 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, तो 0.86 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्योंकि देखिए ये a³ - b³ बटा में क्या है, a² + ab + b² है। तो इसका फॉर्मूला था a - b * a² + ab + b²। अब बटा में वही चीज है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a - b बचेगा। तो a क्या है 0.96 है और b क्या है 0.10 है, तो घटा देते हैं तो जो आता है वही आंसर, प्लस में रहेगा तो जोड़ देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये परिमेयीकरण वाला प्रश्न है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब पर भी जो है ना नीचे वाला ऊपर में जाता है तो बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ जो है ना शुरू में छोटा स्मॉल नंबर है, बाद में क्या है लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला को पहले कर लेते हैं और छोटा वाला को बाद में कर लेते हैं। तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, √4। बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाएगा रेशनलाइजेशन में। और बट्टा में क्या करेंगे, दोनों का अंतर लिख देंगे। 4 और 3 का अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस फिर नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, √5 - √4 बटा में दोनों का अंतर लिखेंगे, 1 होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सब के नीचे में क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ क्या होगा, √6 - √5 + √7 - √6 + √8 - √7 + √9 - √8। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस √3 हो गया और प्लस √3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं -√3 को। अब देखिए प्लस √4 - √4 कैंसिल, प्लस √5 - √5 कैंसिल, प्लस √6 - √6 कैंसिल, प्लस √8 - √8 कैंसिल, प्लस √7 - √7 कैंसिल हो गया। क्या बचा, यहाँ √3 बचा है ना, यहाँ पर +3 बचा, तो कितना हो गया, √9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 - √3 है ना। तो 3 - √3 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, ये 0.796 गुने 0.796 है, यानी कि जो है दोनों एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। और ये जो है ना दोनों एक ही है तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो a² - b² हो गया, बटा में क्या है, ये a - b है। तो जब पर भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोल लेते हैं, a² - b² है तो फॉर्मूला हो जाता है a + b * a - b। क्या हो जाएगा, a + b * a - b। तो देखिए a - b जो है ना नीचे में पहले से है ऑलरेडी, ये a है ये b है, तो a - b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a + b बचेगा ना। तो इस टाइप का प्रश्न जब पर भी पूछेगा तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस जो है ना ज्यादा प्रोसेस लॉन्ग जो है प्रोसेस में नहीं जाना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में उसको क्या कर देना है, बस जो है ना उसको ये फॉर्मूला लगाना है और बस जो है ना जोड़ देना है। अगर जो है ना प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस कर देना। तो देखिए
यहाँ जो है ना दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.796 में 0.204 को हम ऐड कर देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। 9 9 1 10 हो गया और देखिए 7 9 1 10 हो गया और कितना बचा 1 यानी कि 1.0 तो कितना बचा 1 आ जाएगा इसका आंसर है ना। पॉइंट के बाद जो है जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बटा में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है तो ये जो है ना फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आपको फॉर्मूला बताए होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो देखिए ये a है ये b है ये c है और ये क्या है माइनस 3abc। ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है इसके बराबर में क्या हो जाता है 0। तो इसके बराबर में अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है बटा में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस माइनस से हो गया ca। तो ये किसका फॉर्मूला है। तो ये आपका फॉर्मूला है a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला है। ओके और ऊपर में जो फॉर्मूला ऊपर में है तो ऊपर में जो है ना इसका वैल्यू ही हो जाएगा 0। तो इस 0 में इतना से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही ना आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 यदि x बराबर कितना है √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3 कॉमा y बराबर में √5 माइनस √3 यहाँ जो है उल्टा है। ठीक है √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 x प्लस y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ जो है ना x बराबर में इतना दिया हुआ y बराबर उतना दिया है दोनों का वैल्यू हमको जो है ना जोड़ कर निकाल देना है। कैसे निकालेंगे तो नीचे वाला जो चीज ऊपर में है वही चीज नीचे में भी है ना। तो क्या है बस ऊपर में जो है ना प्लस का साइन है नीचे में माइनस का साइन। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं तो लॉन्ग जो है थोड़ा हो जाएगा ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए जब पर भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा तो जो ऊपर में रहेगा वही नीचे में रहेगा। तो क्या करना है तो एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार गुना करके लिखना है। जब जो है ना इस टाइप का देखेगा तो क्या कर देना एक बार दोनों को जोड़ देना 5 3 8 हो गया और एक बार गुना कर देना 5 3 15 हो गया। जिसको हम गुना करेंगे ना उसको रूट के अंदर में लिखेंगे और उसके जस्ट पहले में 2 लगा देना है और प्लस में है तो प्लस में लिख देना बट्टा में दोनों का अंतर लिख देना। 5 3 का अंतर कितना हो गया 2 और नीचे में हो गया 2 है ना दोनों में 2 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्लस है यहाँ पर माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा कटकर 4 हो गया यहाँ पर 2 हो गया तो 4 प्लस √15 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस √15 हो जाएगा। अब देखिए 4 प्लस √15 आया यहाँ पर 4 माइनस √15 हो गया तो प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल हो गया ना जब जो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 4 प्लस √15 हो गया और प्लस 4 माइनस √15 हो गया ये कैंसिल हो गया 4 4 कितना हो गया 8 हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के प्रश्न बहुत बार जो है सॉल्व कर चुके हैं। पिछले वीडियो में बहुत बार जो है इस टाइप के प्रश्न को बता चुके हैं। ये थोड़ा जो है ना रिपीट कर जा रहा है बार बार। ये देखिए √8 माइनस 2 √15 है। कैसे इसको सॉल्व करना है तो देखिए जब पर भी इस टाइप का प्रश्न दे देगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल देगा दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पर 8 हो जाए और गुना करने पर क्या हो जाए 15 हो जाए। लेकिन इस रूट के जस्ट पहले में 2 लगा हुआ होना चाहिए। जब 2 लगा रहेगा तब ये रूल लागू होगा वरना नहीं लागू होगा। ओके तो क्या होगा 5 और 3 जो है ना 8 हो जाएगा और 5 3 का 15 हो जाएगा और दोनों में रूट अंडर लगा देना है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिए तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है √5 इज इक्वल टू 2.236 और √3 इज इक्वल टू 1.732 दिया गया हो तो 1/√5 प्लस √3 का मान क्या होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रेशनलाइज करेंगे। नीचे वाला साइन जो है ना ऊपर में जाएगा नीचे वाला जो है ना ऊपर में जाएगा तो बीच का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और बट्टा में क्या कर देंगे दोनों का आंसर लिखेंगे। 5 और 3 का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। ओके 5 और 3 का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए वैल्यू बैठा देंगे 5 का वैल्यू कितना हो गया
2.236 माइनस, और रूट 3 का वैल्यू कितना हो गया 1.732 है, बटा में 2 है, घटा दीजिए। 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, 2 में 12 में से 7 गया तो 5 और 1 हो गया 0.504 बटा में 2, कट गया कितने नंबर में 0.25 0.252 0.252 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, √5 माइनस √3 होगा ना। चलिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, यहाँ जो है बोलता है 2 इंटू √32, यहाँ 3 लगा हुआ है नुकीला वाला पोर्शन में, माइनस 3 इंटू यहाँ पर नुकीला वाला पोर्शन में 3 है और अंदर में क्या है 4 है, प्लस 3 नुकीला वाला पोर्शन में है √500 है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको रूट के बाहर करेंगे, पहले समझेंगे कि जो भी जो है ना नंबर है अंदर में उसका जो है कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे उसको कॉमन लेना है ना। तो देखिए यहाँ जो है ना 32 है ना, तो 32 को हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 5, और ये जो है ना नुकीला वाला भाग में जो 3 है वो नीचे में आएगा, तो रूट अंडर गायब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू यहाँ पर जो है ना 2 के पावर 2 4 हो जाता है, तो 2 लिख सकते हैं, और ये नुकीला वाला पोर्शन वाला जो 3 है नीचे में आ जाएगा, रूट अंडर गायब हो जाएगा, प्लस ये देखिए 3 जो है ना क्या हो जाएगा 500 है, 500 को हम कैसे लिख सकते हैं 125 चौका 500 हो जाता है, तो 125 को जो है 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे 4 हो गया। यहाँ देखिए 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 का जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो 2 के पावर 2, ये जो है ना नुकीला वाला भाग में जो 3 है नीचे में आ जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुने 2 के पावर 2/3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इन सभी में जो है ना 2 के पावर 3 सभी में कॉमन है, ठीक है, तो 2 के पावर 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको जो है गुना में बेस समान तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पर 1 है, 3 का 3 3 5 3 8 8/3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 के पावर 2/3 हो गया, प्लस 5 गुने 2 के पावर 2/3 हो गया, तो 2 के पावर 2/3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 बचेगा। अब उसका देखिए 4 में से 3 गया तो 1 5 1 6 हो गया, क्या हो गया 6, और यहाँ पर जो है 2 के पावर 2/3 है, तो 2 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं ना 4, और नुकीला वाला भाग में इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 के पावर 2 गुने 1/3 है, इसका मतलब हो गया 4, और नुकीला वाला भाग में कितना हो गया 3 हो गया, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हो गया 6 और गुने यहाँ पर हो गया नुकीला वाला पोर्शन में हो गया 3 और रूट अंडर 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यदि a बराबर में कितना है √5 + 1 बटा में √5 - 1, और b में क्या है जस्ट इसका उल्टा है, और बोलता है a² + ab + b² बटा में a² - ab + b² का मान निकालना है। तो देखिए कैसे उसको निकालेंगे, यहाँ पर देखिए a² + ab + b², और अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं a² + 2ab + b² - ab अगर हम कर देते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ठीक इस तरह जो है ना यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं कितना 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं +ab, तो -2ab + ab -ab हो जाएगा, +2ab - ab तो +ab हो जाएगा ना, अरेंज हो गया, बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से हम इसलिए किए हैं कि इसका फॉर्मूला निकल के आता है a² + 2ab + b² है ना, इसका फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस ab एक्स्ट्रा में a² - 2ab + b² a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस ab बटा में कितना हो गया a - b का होल स्क्वायर प्लस ab। अब उसके बाद देखिए इसको इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए a बराबर में आपका निकल के आ जाएगा, जब पर भी जो नंबर ऊपर में हो वही नंबर नीचे में हो और रूट अंडर लगा हुआ हो, तो क्या कर देते हैं एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार गुना करके लिखते हैं, तो क्या हो गया 5 1 6 और 5 1 5, और जिसको हम रूट अंडर में लिखते हैं ना उसके जो है ना जस्ट आगे में 2 लगा देते हैं, अब बटा में दोनों का अंतर लिख देते हैं, 5 1 का अंतर कितना हो गया 4 हो गया, दोनों में 4 से डिवाइड दे देंगे, ऊपर का साइन जो है मेन होता है, मेन जो है ना प्लस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, या नीचे वाला साइन से मतलब नहीं रखना, ऊपर वाला साइन से मतलब रखना, तो प्लस हो गया। अब उसका देखिए कट जाएगा, कितना हो गया 3/2, आई कट गया 1/2, यानी 3/2
प्लस रूट अंडर 5/2 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल गया और बी का वैल्यू जो है ना जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3/2 बीच में माइनस का साइन लग जाएगा और रूट अंडर 5/2 हो गया। अब उसको देखिए, अगर हम जो है ना ए और बी को दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, ए और बी को हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 6 6/2 6/2 यानी कि 3 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस, अगर हम इन दोनों को गुना कर देंगे ना तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a अगर हम दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3/2 प्लस रूट अंडर 5/2 इंटू 3/2 माइनस रूट अंडर 5/2, क्योंकि देखिए a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है तो फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो है ना 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर 4। तो 9 में से 5 गया तो 4, 4/4 कट गया तो कितना आया 1 ही ना आएगा, कट गया तो 1 आया, कितना आया 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए a माइनस बी लिखना है, अगर हम घटा देंगे a और b को, a का वैल्यू कितना 3/2 प्लस रूट 5/2 है और 3/2 माइनस रूट 5/2 है। अगर हम दोनों को घटा देंगे, इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस रूट अंडर 5/2 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट अंडर 5/2। ये a माइनस बी निकाले, a माइनस बी निकाले, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ना कट जाएगा और रूट अंडर 5 2 रूट 5/2 तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा रूट 5 आएगा, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8/6 कट जाएगा तो कितना हो गया 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है बी में, 4/3 ऑप्शन नंबर बी में।